समुद्र में कभी एक ऐसा नियम हुआ करता था, अगर सामने डंक्लियोस्टियस आ जाए तो भागने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उससे बचकर निकलना नामुमकिन था। इस जीव की लंबाई 10 मीटर तक पहुंच सकती थी और इसका वजन 4 टन तक होता था। डेवोनियन काल के समुद्रों में यह सबसे खतरनाक एपेक्स प्रीडेटर था। पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने इसके फॉसिल्स का एनालिसिस करके पता लगाया कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरह किलिंग के लिए डिजाइन की गई थी। इसका स्ट्रीमलाइन बाहरी ढांचा और इसकी मजबूत टेल फिन साफ दिखाती थी कि इसकी बर्स्ट पावर बेहद खतरनाक थी। लेकिन इसकी स्पीड सबसे डरावनी चीज नहीं थी। सबसे डरावनी चीज थी इसकी बाइट फोर्स। 2006 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के पैलियोंटोलॉजिस्ट फिलिप एंडरसन की टीम ने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए डंक्लियोस्टियस के जॉ सिस्टम का मॉडल तैयार किया। रिजल्ट ने सभी को चौंका दिया। इसके जबड़े की ताकत प्रति स्क्वायर इंच लगभग 8000 पाउंड तक पहुंच सकती थी। इसका मतलब क्या था? यह मॉडर्न ग्रेट व्हाइट शार्क से लगभग 4 गुना ज्यादा ताकतवर था। यह अपना मुंह सिर्फ 50 मिलीसेकंड्स में खोल सकता था और बाइट करते वक्त जो कटिंग फोर्स पैदा होती थी वह उस समय के समुद्र में मौजूद लगभग किसी भी जीव की आर्मर जैसी स्किन को चीर सकती थी। सबसे अहम बात यह थी कि फॉसिल एविडेंस से पता चला कि डंक्लियोस्टियस अपने ही आकार के करीब आने वाले शिकार पर भी हमला करता था। इनमें बड़े आर्मर्ड फिशेस और शार्क्स के शुरुआती पूर्वज भी शामिल थे। 2013 में पोलैंड के वैज्ञानिकों ने एक ही फॉसिल लेयर में कई डंक्लियोस्टियस के रिमेन्स और बड़ी मछलियों के टूटे हुए अवशेष पाए। इससे यह साबित हुआ कि वह सच में उस दौर का समुद्री सम्राट था। लेकिन अब सवाल उठता है, जो शिकारी करीब 5 करोड़ साल तक समुद्र पर राज करता रहा, वह डेवोनियन काल के अंत में अचानक गायब कैसे हो गया? लेकिन उसके एक्सटिंक्शन का रहस्य समझने से पहले एक चौंकाने वाली सच्चाई जानना जरूरी है। फरवरी 2023 में डाइवर्सिटी में छपी एक रिसर्च ने डंक्लियोस्टियस को लेकर हमारी पूरी समझ बदल दी। केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के डॉक्टरल स्टूडेंट रसेल एंगलमैन ने एक नई मेजरिंग टेक्निक इस्तेमाल की और डंक्लियोस्टियस के शरीर का दोबारा अनुमान लगाया और नतीजों ने पूरी पेलियोंटोलॉजी कम्युनिटी को हिला दिया। डंक्लियोस्टियस की असली लंबाई 10 मीटर नहीं थी, बल्कि सिर्फ 3.4 से 4.1 मीटर के बीच थी। हाँ, यानी यह एक फैमिली कार से भी छोटा था। लेकिन यही बात इसे और ज्यादा डरावना बनाती है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पाया कि लंबाई कम होने के बावजूद इसका वजन उतना ही भयावह था। सिर्फ 3.4 मीटर लंबा एक डंक्लियोस्टियस 950 से 1200 किलो तक भारी हो सकता था, जो लगभग 4.6 मीटर लंबे ग्रेट व्हाइट शार्क के बराबर था। दूसरे शब्दों में डंक्लियोस्टियस लंबा और पतला शिकारी नहीं था, यह पानी में तैरता हुआ एक डेमोलिशन बॉल था। अप्रैल 2023 में एंगलमैन ने एक और रिसर्च पब्लिश की। इसमें डंक्लियोस्टियस का और भी खतरनाक राज सामने आया। उन्होंने पाया कि इसके शरीर के मुकाबले इसका मुंह किसी शार्क से लगभग 2 गुना बड़ा था। एक 4 मीटर लंबे डंक्लियोस्टियस का माउथ विड्थ लगभग 8 मीटर लंबे शार्क के बराबर हो सकता था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि यह अपने से कहीं बड़े शिकार पर हमला कर सकता था। अब इसके वेपन सिस्टम की बात करते हैं। डंक्लियोस्टियस के ट्रेडिशनल टीथ नहीं थे, ये सच है, लेकिन इसके अपर और लोअर जॉज खुद 2 रेजर शार्प बोनी प्लेट्स में बदल गए थे। इनके किनारे इंडस्ट्रियल सीजर्स की तरह तेज थे। 2007 में बायोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार इसकी बाइट फोर्स करीब 4400 न्यूटन तक पहुंचती थी। यह कितना ज्यादा था? इतना कि मानो एक छोटी कार का पूरा वजन आपके मुंह के अंदर दबा दिया जाए। और इससे भी डरावनी बात यह थी कि हर बाइट के दौरान ये दोनों बोन प्लेट्स आपस में रगड़ खाती थी, जिससे हर बाइट के साथ इनके किनारे और ज्यादा शार्प होते जाते थे। यानी हर हमला इसे और ज्यादा लीथल बनाता था। लेकिन असली खौफ इसकी बाइट स्पीड थी। 2010 में जर्नल ऑफ मॉर्फोलॉजी में प्रकाशित रिसर्च ने बताया कि यह 4 बार लिंकेज जॉ सिस्टम इस्तेमाल करता था। इस मैकेनिज्म की मदद से यह सिर्फ 20 से 60 मिलीसेकंड्स के भीतर माउथ ओपन से फुल बाइट तक पहुंच सकता था। इंसान को एक बार पलक झपकाने में लगभग 150 मिलीसेकंड्स लगते हैं। मतलब आप एक बार ब्लिंक करो और तब तक यह आपको 2 से 3 बार काट चुका होगा। लेकिन इसका असली किलिंग मूव इससे भी ज्यादा खतरनाक था। जब डंक्लियोस्टियस इतनी तेजी से अपना विशाल मुंह खोलता था तो उसके सामने अचानक वैक्यूम सक्शन पैदा होती थी। यह सक्शन आसपास की चीजों को सीधे उसके मुंह के अंदर खींच सकती थी। 2007 की रिसर्च के अनुसार यह मैकेनिज्म मॉडर्न सक्शन फीडिंग फिशेस जैसा था। शिकार को समझने का मौका भी नहीं मिलता था। अब इसकी डिफेंस की बात। इसके सिर और शरीर का आगे का हिस्सा मोटी बोनी आर्मर से ढका था। यह आर्मर कई सेंटीमीटर मोटी हो सकती थी। इस मटेरियल को डर्मल बोन कहा जाता है। यह बेहद कठोर थी। लेकिन सबसे इंटेलिजेंट डिजाइन यह था कि इसके शरीर का पिछला हिस्सा आर्मर से ढका नहीं था। वह सॉफ्ट मस्कुलर टिश्यू से बना था। यह फ्रंट हैवी और रियर लाइट स्ट्रक्चर इसे पानी में सरप्राइजिंग एजिलिटी देता था। 2023 की रिसर्च में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। डंक्लियोस्टियस का बॉडी शेप शार्क जैसा नहीं था, बल्कि टूना फिश जैसा था। मजबूत टॉर्सो, ताकतवर टेल और स्ट्रीम अलाइंड बॉडी। इसका मतलब था कि यह लॉन्ग डिस्टेंस चेजर नहीं था। यह एक एक्सप्लोसिव एम्बुश प्रीडेटर था। इसे लंबे समय तक पीछा करने की जरूरत नहीं थी। बस एक अचानक बर्स्ट, एक विशाल बाइट और शिकार खत्म। इसके फॉसिल्स दुनिया भर में मिले हैं। उत्तर अमेरिका के ओहायो से लेकर बेल्जियम तक, मोरक्को से लेकर पोलैंड तक, लगभग हर लेट डेवोनियन समुद्री क्षेत्र में इसके निशान मिले हैं। क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के पास इसके सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन फॉसिल स्पेसिमेंस मौजूद हैं। इसके कुछ स्कल्स 60 से 70 सेंटीमीटर तक लंबे हैं। लेकिन डेवोनियन का
समुद्र सिर्फ इसी एक दानव का नहीं था। उस दौर में एक और खतरनाक क्रीचर मौजूद था, सी स्कॉर्पियन, जिसे वैज्ञानिक यूरिप्टेरिड कहते हैं। इनकी कुछ स्पीशीज 2.5 मीटर तक लंबी हो सकती थी। इनके बड़े क्लॉज हड्डियों तक तोड़ सकते थे और संभव है कि इनके टेल सेगमेंट्स जहरीले भी रहे हों। सबसे डरावनी बात, इनमें से कुछ पानी से बाहर भी आ सकते थे। ऐसे माहौल में हमारे शुरुआती एंसेस्टर्स कैसे जिंदा बचे? जवाब था, उन्होंने समुद्र छोड़ना शुरू किया। लेट डेवोनियन के दौरान कुछ फिशेस पहली बार जमीन पर आने लगी। उन्होंने मजबूत पेक्टोरल फिन्स विकसित किए, प्रिमिटिव लंग्स विकसित किए ताकि वे हवा में सांस ले सके। ये बदलाव जमीन जीतने के लिए नहीं थे, ये सिर्फ समुद्र के आतंक से बचने के लिए थे, क्योंकि पानी में डंक्लियोस्टियस था, सी स्कॉर्पियंस थे और दूसरे आर्मर्ड किलर्स थे। पानी में मरने से बेहतर था कि जमीन पर खतरा लिया जाए और इसी तरह हमारे एंसेस्टर्स धीरे धीरे जमीन की तरफ धकेले गए। हर बार मौत से बचने के साथ उनके नर्वस सिस्टम में सर्वाइवल के निशान बनते गए और वही निशान जनरेशन दर जनरेशन आगे बढ़ते गए। अब सवाल, आखिर डंक्लियोस्टियस खत्म कैसे हुआ? इसका जवाब छुपा है लगभग 37.5 करोड़ साल पहले हुए लेट डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन में। यह एक्सटिंक्शन एक पल में नहीं हुई थी, बल्कि लाखों साल तक चलने वाली कई आपदाओं की श्रृंखला थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि उस समय समुद्रों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी। एल्गी की मैसिव मौत के बाद डिकम्पोजिशन ने पानी का ऑक्सीजन खत्म कर दिया। इतने बड़े प्रीडेटर को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए थी। फिर क्लाइमेट अचानक बदल गया। एविडेंस बताता है कि पृथ्वी ठंडे फेज में चली गई। समुद्र का तापमान तेजी से गिरा। कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से इसका मेटाबॉलिज्म धीमा हो गया और एक स्लो प्रीडेटर ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर आया सबसे घातक झटका, फूड चेन कोलैप्स। लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन में लगभग 50% मरीन स्पीशीज खत्म हो गई। इसके बड़े प्रे तेजी से गायब होने लगे और क्योंकि डंक्लियोस्टियस बड़े शिकार पर निर्भर था, इसका सर्वाइवल लगभग इम्पॉसिबल हो गया। ऑक्सीजन की कमी, टेम्परेचर गिरना और भूख, इन तीनों ने मिलकर समुद्र के इस शासक को लगभग 35.9 करोड़ साल पहले खत्म कर दिया। पूरी प्लेकोडर्म लाइनेज डेवोनियन के अंत तक गायब हो गई। कोई भी स्पीशीज कार्बोनिफेरस तक नहीं पहुंची। लेकिन इसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उन 5 करोड़ सालों के दौरान हमारे एंसेस्टर्स इसके साए में जीना सीख रहे थे। हर बार बचना, हर बार डरना, हर बार मौत के करीब जाना, इन सब ने जीन्स में निशान छोड़े और वही निशान करोड़ों साल बाद आज भी हमारे अंदर मौजूद है। शायद इसी वजह से जब आप समुद्र किनारे खड़े होकर बिना वजह एक अजीब सा डर महसूस करते हो, तो वह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होती। हो सकता है वह आपके डीएनए में छुपी एक बहुत पुरानी मेमोरी हो, एक ऐसी मेमोरी जो कहती है कभी इस पानी में कुछ था, उसे बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 4 मीटर काफी थे, उसे बहुत तेज होने की जरूरत नहीं थी, बस एक्सप्लोसिव होना काफी था और बस एक ऐसा मुंह चाहिए था जो उसके अपने शरीर से भी ज्यादा खतरनाक था। 2023 की रिसर्च ने हमें यही बताया। डंक्लियोस्टियस उतना लंबा नहीं था जितना हमने कभी सोचा था, लेकिन शायद वह उससे भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इवोल्यूशन में सबसे जरूरी बात यह नहीं होती कि तुम कितने बड़े हो, सबसे जरूरी बात यह होती है तुम्हारा वेपन कितना लीथल है। और यही है डंक्लियोस्टियस की असली कहानी, डर की, इवोल्यूशन की और सर्वाइवल की। एक ऐसी कहानी जिसे साइंस ने दोबारा लिखा।